अस्सलामुअलैकुम एंड अगेन वेलकम टू बुशरास कोचिंग। जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और जो है हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है सॉल्व करते हुए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को मज़ा आ रहा है बाय इंस्पेक्टिंग द फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पर भी जो है हम सबसे पहले फंक्शन को इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट न्यूमेरिकली। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारा बता देती हूँ कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन 7.6 एक्सरसाइज रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ। तो रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी, और जिसने अभी तक शुरू से वीडियोस को नहीं देखी तो आप आई टैब पर जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन ग्रोथ एट सेम रेट, कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है एट सेम रेट ग्रोथ कर रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, एंड दोनों तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हाउ वी कैन फाइंड द फंक्शन दैट दिस ग्रोथ एट सेम रेट और एट डिफरेंट रेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास फंक्शन है, हमें शो करना है। शो ही गलत हो गया बेचारा, शो का तो प्रोग्राम ही जो है वो बढ़ गया। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे पास शो चल रहा है, शो दैट के स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 5 एंड अनदर फंक्शन दैट इज 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, इसको हमने शो करना है कि ये जो है एट सेम रेट ग्रोथ कर रहा है। बट कैसे शो करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल देंगे, इसको हम सेकंड पार्ट बोल देंगे। दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे, देन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन किस तरह से जो है ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि हमें शो करना है तो मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, बट किस तरह से वो हमें दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को लेते हैं। पार्ट 1 में हमें गिवन है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग जो है एक्स को देखें तो वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये जो एक्स स्क्वेयर है ये जो है ग्रो कर रहा है सिग्निफिकेंटली, CNTLY, सिग्निफिकेंटली ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, एंड जो है फास्टर ग्रो कर रहा है फ्रॉम दिस कांस्टेंट। तो फास्टर ग्रो कर रहा है देन द कांस्टेंट 5। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर 1 वैल्यू डालेंगे तो ये हमें 1 देगा, बट अगर हम यहाँ पर 3 वैल्यू डालेंगे तो ये हमें 6 देगा। तो ग्रो कर रहा है मोर देन क्या, फास्टर 5। तो इस तरह से हमें पता चल जाए, हम फंक्शन में वैल्यूज पुट करते जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे। अगर आपने पढ़ा है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन सेम बुक। ठीक है, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको ये जो ग्रो की चीज़ है ये आपको वहाँ से भी काफ़ी अच्छा आइडिया वहाँ से आपको मिल चुका होगा। ठीक है, तो ये किस तरह से ग्रो करता है, अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ डालेंगे जैसे कि हम x1 x2 x3 x4 x4 x5 x6 पुट करते रहें तो ये हमें वैल्यूज़ देगा। तो वो जो गिवन वैल्यूज़ आउटकम्स होते हैं वो हमारे पास जो है टाइम टू टाइम फास्टर होते जाते हैं। और फिर जब हम लोग कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो वी विल गेट 25, एंड 25 इज़ वेरी 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 ग्रोथ रेट ऑफ 5। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो कर रही होती है, तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरह से इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग अगर हम लोग यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर रूट भी इंक्लूड करें तो भी हमें x ही ग्रेटर वैल्यू देगा, बिकॉज वो एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमें कांस्टेंट से ग्रेटर वैल्यू देता है। रेट ऑफ जो है ग्रोथ पॉलिनोमियल का ज़्यादा होता है बानिस्बत कांस्टेंट के। अगर कांस्टेंट को देखें, कांस्टेंट का एक बॉन्डेड जो होता है ग्रोथ होता है, जैसे घर में ही रहेंगे भाई, घर से बाहर नहीं जाना, आपको अलाउ नहीं है, तो कांस्टेंट को भी अलाउ नहीं है कि वो घर से बाहर जाए। बट पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक जो है उसको क्या बोलते हैं, जिम्मेदार इंसान है जिसको घर से ज़्यादा अलाउ होता है। ठीक है, सो वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, इसीलिए हम लोग उसको घर से अलाउ करते हैं, और उसको जो ग्रोथ का जो है रेट है काफ़ी हाई होता है उसकी वजह से। ठीक है, सो ये तो हो गई। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंक्लूडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इंक्लूडिंग स्क्वायर रूट, मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का जो है साइन बना देती हूँ। सही है, सो ये हो गई हमारी बहस सिर्फ इस चीज़ पर। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो वो किस तरह से करेंगे। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें विद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये जो x होगा ये तो है ही वैसे भी लार्जर, तो ये सिंप्लीफिकेशन काफ़ी
अच्छे से चली जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास सबसे पहले पार्ट 1 पे बात। नाउ सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे। अगर हम लोग पार्ट 2 को देखें तो वो हमें गिवन थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिलहाल हम सिर्फ इसको जैसे कि मैंने कहा डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने का मकसद यहाँ पर ये है ताकि आपको पता चले कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस आ रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरह से देखेंगे कि ये ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो हमें हर तरीके के ट्रांसेंडेंटल, हमें लॉगरिथम, इन सब का बारे में पता होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इस स्क्वायर रूट को अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ऑफ 1। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसको फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 4x माइनस 2 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ x विथ प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये तो है हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1। ठीक है, इसको हमने कर दिया है सिंप्लीफाई। अब आप बोलेंगे उसको तो सिंप्लीफाई नहीं किया, बिकॉज वहाँ पर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट था, हमने डायरेक्टली पहले फंक्शन को ले लिया फिर उसमें स्क्वायर रूट भी इंक्लूडेड कर दिया। बट यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, साथ में हमारे पास स्क्वायर भी है, तो हम लोग फंक्शन में सबसे पहले स्क्वायर को हटाएंगे, देन हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देंगे। अब अगर यहाँ पर x जो है हमारे पास अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी में, तो ये जो हमारे पास फोर्थ टर्म है वो हमारे पास डोमिनेट हो जाएगा, वो हमारे पास डोमिनेट एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिहेव करता है विद इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास सिमिलरली इन्फिनिटी की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट न्यूमेरिकली। दो पार्ट्स हैं, एक जो है डिस्कशन का था, एक अब हम न्यूमेरिकली करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को ले लेंगे जो कि है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5। इसके लिए हम लोग जो है लेट करेंगे कि हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास x है। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग जी ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे x से, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे x। ठीक है, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग डिवाइड करेंगे x के साथ। ठीक है, सो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास x और x तो कट जाएगा ख़त्म। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स। सो दिस x एंड दिस x विल बी ऑल्सो कैंसिल, सो हमें मिल जाएगा लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको x से करें x, ठीक है, तो अगर हम लोग या x से करें या तो x स्क्वायर से करें तो दोनों में हमारे पास जो है काम एक ही बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ये x स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास x है। बट अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर को यूज़ करें तो हम लोग इसको जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये वाला एक्स से कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और इधर रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर हम लोग हटा देंगे क्योंकि हमने डिफरेंट वो फाइंड कर लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा करते हैं कि x पे ही करते हैं, अगेन इसको जो है अगेन ले लेते हैं। सो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को जो है वो डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x गोज टू इन्फिनिटी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास x बाय x। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो रह गया है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5 बाई x। अब अगर हम देखें दोनों में x इंक्लूडेड है, अगर दोनों में x इंक्लूडेड है तो फिर भी हमें प्रॉब्लम होगी।
तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के, ठीक है। सो ये जो एक्स है डिवाइड कर देंगे एक्स से, अगेन 1/x ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा 5/x²। लिमिट विल बी एज इट इज़ बिकॉज लिमिट अभी तक हमने अप्लाई नहीं की। अब अगर यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमारे पास एट द सेम रेट ग्रोथ कर रहा है, तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग L1 बोल देंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया पार्ट 1, हमें L1 मिल गया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फुल प्रूफ भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 5/∞, और 1/सम कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। यानी ये जो हमें फाइनाइट वैल्यू दे रहा है L1 जिसका हमने बोल दिया है कि 1 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि L1 = 1, ठीक है। सो हमारे पास एक वैल्यू आ गई ना, दूसरे को भी देखते हैं। अगर वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो ये जो फंक्शन है ये सेम रेट पे ही ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा क्यों, एट बाय डेफिनेशन पार्ट 2, डेफिनेशन के पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो फंक्शन सेम रेट पे ग्रो करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू देंगे, ठीक है। सो वही जो है हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे मेथड। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय x। यहाँ पर भी हमने g ऑफ x को x ही लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ x है, यहाँ पर x है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर जो है वो ले लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 विथ स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर। इस पे जो है लिमिट अप्लाई करेंगे। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर। लिमिट विल बी एज इट इज़, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 0 आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 पे भी हमारे पास जो है होल स्क्वायर है, तो ये हमें वैल्यू देगा 4। तो यहाँ पर L2 जो है वो हमें 4 वैल्यू दे रहा है, L1 भी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, L2 भी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, तो ये है हमारे पास डेफिनेशन जो कि थी रेट ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन पार्ट 2, जिसमें फंक्शन जो है सेम रेट पे ग्रो करते हैं तो वो हमें एक पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू देते हैं एंड दे ऑल्सो गिव अस द पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू, इट मीन्स दैट दे ग्रोथ एट द सेम रेट। तो ये चीज़ें हमने शो कर दी है। नीचे स्टेटमेंट में आपने बहुत सारी जो है स्टेटमेंट लिख देनी है ताकि जो है सबको क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नोटेशन जो कि है ओह नोटेशन। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।